महादेव कल्याणकारी होने के कारण शिव कहलाते हैं तथा रु दु ख का नाम करने के कारण रुद्र नाम से अभिहित है। वे प्रसन्न भी शीघ्र होते हैं और रुष्ट भी। एक बार शिव दक्ष पर कुपित हो गए थे। उन्होंने विधि विधान से किए जाने वाले यज्ञ को तथा प्रकृति के समस्त मूल तत्वों को नष्ट कर डाला। पूषा एक पर आक्रमण किया। वह पुरोडाश यव तंडुल खा रहा था। शिव ने उसके समस्त दांत तोड़ डाले। देवताओं आदि ने भयभीत होकर शिव की शरण ग्रहण की। तब यज्ञ पूर्ण हो पाया। पूर्व काल में 3 असुरों ने आकाश में 3 नगरों का निर्माण किया। लोहे का विद्युन्माली के अधिकार में, चांदी का तारकाक्ष के अधिकार में तथा सोने का कमलाक्ष के अधिकार में था। इंद्र अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी उन पर विजय प्राप्त न कर पाया, तो उसने शिव की शरण ग्रहण की। शिव ने गंधमादन और विंध्याचल को रथ की पार्श्ववर्ती 2 ध्वजाओं के रूप में ग्रहण किया। पृथ्वी को रथ, शेष को रथ का धुरा, चंद्र सूर्य को पहिए, एलपत्र के पुत्र और पुष्पदंत को जुए की कीलें बनाया। मल्याजल को यूप, तक्षक को जुआ बांधने की रस्सी, वेदों को घोड़े तथा उपवेदों को लगाम और गायत्री तथा सावित्री को प्रग्रह बना लिया। तदुपरांत ओंकार को चाबुक, ब्रह्मा को सारथी, मंदराचल को गांडीव, वासुकी नाग को प्रत्यंचा, विष नु को उत्तम बाण, अग्नि को बाण का फल, वायु को उसके पंख तथा वैवस्वत यम को उसकी पूंछ बनाकर मेरु पर्वत को प्रधान ध्वजा का स्थान दिया। इस प्रकार घमासान युद्ध के लिए कटिबद्ध हो शिव ने त्रिपुर पर आक्रमण कर उन्हें विदीर्ण कर डाला। उसी समय पार्वती एक 5 शिखा वाले बालक को गोद में लेकर देवताओं के सम्मुख आईं और पूछने लगी कि क्या वे लोग उस बालक को पहचानते हैं। इंद्र ने बालक पर वज्र से प्रहार करना चाहा, पर हंसकर शिव ने उनकी भुजा स्तंभित कर दी। इंद्र सहित समस्त देवता ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने बताया कि पार्वती को प्रसन्न करने के निमित्त बाल रूप में शिव ही थे। वे एक होकर भी अनेक रूपधारी हैं। उनकी आराधना करने से इंद्र की बाह पूर्ववत ठीक हो पाई। शिव का व्यक्तित्व विशाल है। अनेक आयामों से देखकर उनके अनेक नाम रखे गए हैं। महेश्वर महाभूतों के ईश्वर होने के कारण तथा संपूर्ण लोकों की महिमा से युक्त बड़वामुख समुद्र में स्थित मुख जल में हविष्य का पान करता है। अनंत रुद्र यजुर्वेद में शत्रुप्रिय नामक स्तुति है। विभु और प्रभु विश्व व्यापक होने के कारण, पशुपति सर्पपशुओं का पालन करने के कारण, बहुरूप अनेक रूप होने के कारण, सर्वविश्वरूप सब लोकों में समाविष्ट है। धूर्जटी धूम्रवर्ण है। त्र्यंबक आकाश, जल, पृथ्वी तीनों अम्बा स्वरूपा देवियों को अपनाते हैं। शिव कल्याणकारी, समृद्धि देने वाले हैं। महादेव महान विश्व का पालन करते हैं। स्थाणु लिंग में शरीर सदैव स्थिर रहता है। व्योमकेश सूर्य चंद्रमा की किरणें जो कि आकाश में प्रकाशित होती हैं, उनके केश माने गए हैं। भूत भव्य बोध भय तीनों कालों में जगत का विस्तार करने वाले हैं। वृषाक्पी कपि अर्थात श्रेष्ठ वृष धर्म का नाम है। हर सब देवताओं को काबू में करके उनका ऐश्वर्य हरने वाले। त्रिनेत्र अपने ललाट पर बलपूर्वक तीसरा नेत्र उत्पन्न किया था। रुद्र रौद्र भाव के कारण। सोम जंघा से ऊपर का भाग सोममय है, वह देवताओं के काम आता है, और अग्नि जंघा के नीचे का भाग अग्निवत है। मनुष्यलोक में अग्नि अथवा घोर शरीर का उपयोग होता है। श्रीकंठ शिव की श्री प्राप्त करने की इच्छा से इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था। वज्र शिव ने कंठ को दग्ध कर गया था, अतः वे श्रीकंठ कहलाते हैं।